लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं धार मध्य प्रदेश, जहां से माही शर्मा मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। माही, क्या कहेंगी अफगानिस्तान के हालात के बारे में? जी नमस्कार दीपक जी। मैं भी आप ही के सुर में अपनी ताल मिलाना चाहूंगी कि सिर्फ तालिबान ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक आतंकवादी संगठन का गढ़ है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और फिर जब तालिबानी सत्ता को स्वीकारने वाले देशों की सूची में अग्रिम नाम पाकिस्तान का हो, तो विश्व पटल पर भी पाकिस्तान तालिबान का सहारा बनता दिखाई दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर जिसमें एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को अमेरिकी सैनिक के हाथ इस आशा थमा रही है कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए, तो ये दृश्य हमारी आंखों में अश्रु छलका देता है। और जहां तक मैं भारतीय दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ, तो इस स्थिति पर भारत को भी अपना पक्ष जल्द स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो भारत का अफगानिस्तान में किया गया $3 बिलियन का निवेश खतरे में आ सकता है। और ठीक। आज मैं न्यूज नेशन के माध्यम से पाकिस्तानी पत्रकार महोदया को बोलना चाहूंगी कि जिस सेना के पसीने छूटने की उन्होंने बात करी थी, आप जरा 1948, 71 और कारगिल युद्ध का वो मंजर याद कीजिए कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपनी दुश्मनी सेना के छक्के छुड़ाए थे। और जहां तक ठीक। बात तालिबान ठीक है, मुद्दे बहुत की बहुत है, शुक्रिया माही, आपके लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। सीधे चलता हूं जनरल तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, मुझे बताइए, पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है किस बात पर? ये पाकिस्तान खुश नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में भी काफी लोग हैं जो खुश हैं। तालिबान काबुल के ऊपर फतह नसीब हुई है इनको, और इनके जहन में ये है कुरेदेंगे जितना भी तो हिंदू दुश्मनी और हिंदुस्तान से नफरत, जो हमारे स्कूलों में पहली जमात से हमें बताया जाता है कि नापाक कौन है, छुओ गिलास का पानी नहीं पियो, इससे उठना बैठना मत करो। इट इज ड्रिल्ड इनटू आवर हेड। ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा कि ईरान से जो मुसलमान ये आते हैं, उनके जहन में ये फतूर नहीं होता। ना अफगानिस्तान से जो आते हैं, जिनसे मैं कईयों से मिला हूं दिल्ली में, उनमें ये नहीं होता। तो इनके जहन में ये है कि देखो हमने कैसे, आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें देखिए कि लोग जहां मर रहे हैं वहां पाकिस्तानियों की एरोगेंस, वो खासतौर पर जो खातून आई थी, वो अपर मिडिल क्लास के लोगों की वो एक नए किस्म की इस्लामिज्म है कि देखा हमारी टीम जीत गई। ये समझते दुनिया में कोई रेस कोर्स मैदान है जिसमें कंपटीशन हो रहा है और उसके अंदर उनकी फतह हो गई है। दे हैव वेरी लिटिल आइडिया। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है या इंटेलिजेंसिया, एक दो लोग हैं परवेज हुड ठीक बॉय है। टाइप के जो समझते हैं, बाकी किसी को तारीख का भी नहीं पता। किंग अमानुल्लाह पूछो तो इन्हें नहीं पता होगा कौन है, इनसे ड्यूरिन लाइन पूछो नहीं पता होगा। ये आज तक 50-60 हजार बलोचों को मारने के बाद भी इनका खून ठंडा नहीं होता है। हिंदुस्तान जब तक बलोचिस्तान की आजादी की मूवमेंट को मदद नहीं करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान को यही एहसास होगा कि ये तो डरपोक लोग हैं, सब्जी खाने वाले हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे।